बुद्ध की कहानियां और उनके उपदेश हमेशा हमें जीवन के मूल्यों को समझने की ओर प्रेरित करती हैं। एक ऐसी ही कहानी है चुप रहने की ताकत। बहुत समय पहले बुद्ध के आश्रम में एक बार एक युवक आया। उसका नाम था राहुल। वह बुद्ध के उपदेश सुनने और उनकी शिक्षा में रुचि लेने आया था। बुद्ध ने उसे दीर्घकाल तक आश्रम में रहने की अनुमति दी। राहुल ने बुद्ध के उपदेशों को अच्छी तरह समझा और उनके साथ शांति और समाधान का अनुभव किया। लेकिन एक बार उसे एक बात समझ में नहीं आई और वह अपने शिक्षक से पूछने के बजाय खुद ही विचार करने लगा। यही एक गलती थी जो उसने की। वह बुद्ध के शिष्यों के साथ बातचीत करने लगा और अपने विचारों को उन्हें सुनाने लगा। उसने अपनी मेहनत और आत्मसमर्पण को भूल गया था। वह अब उस शांति और समाधान को नहीं महसूस कर रहा था जो उसने पहले महसूस किया था। एक दिन बुद्ध ने राहुल को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, राहुल, तुम क्यों इतने चंचल हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है कि शांति और समाधान बाहर से ही मिलेगा? राहुल थोड़े चकित और हैरान था कि बुद्ध कैसे उनके अंतर्दृष्टि की बात कर रहे हैं। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं आपके उपदेशों को अच्छी तरह समझता हूं, फिर भी मुझे शांति का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुम्हें शांति के लिए अपने विचारों को चुप रखना चाहिए। जब हम अपने विचारों को चुप रखते हैं तो हम अपने अंतर्दृष्टि की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। राहुल ने बुद्ध के उपदेश को गहराई से समझा और उसने अपने विचारों को चुप रखना शुरू किया। जितना वह अपने मन को चुप रखता, उतना ही वह शांति और समाधान का अनुभव करने लगा। उसके बाद राहुल ने अपने जीवन में चुपचापता और ध्यान का महत्व समझा। वह न सिर्फ अपने अंतर्दृष्टि को विकसित करने में सफल हुआ, बल्कि उसने अपने समस्त गतिविधियों में भी एक नई दृष्टिकोण प्राप्त किया। उसका जीवन अब अधिक उत्साही, संतुलित और प्रसन्न था। राहुल का उदाहरण अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायक बन गया। उनके साथी शिष्यों ने भी चुपचापता का महत्व समझा और अपने जीवन में इसे अपनाया। बुद्ध के आश्रम में शांति और समाधान की वातावरण में अब एक नई ऊर्जा और उत्साह था। अपने जीवन में शांति और समाधान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। जीवन की गहराइयों में अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों को चुप रखने का अभ्यास करना चाहिए। इस कहानी का संदेश है कि ध्यान से ही हम अपने अंतर्दृष्टि को सकारात्मक रूप से विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। राहुल की कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि शांति और समाधान का महत्व व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ समाज में भी होता है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो हमारी कार्यक्षमता में भी सुधार होती है और हम समाज में सकारात्मक परिणामों को उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में समस्याओं और परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें धैर्य और सहनशीलता का भी अभ्यास करना चाहिए। जब हम स्थितियों के साथ संघर्ष करते हैं और उन्हें शांति से स्वीकार करते हैं तो हम उनके समाधान के लिए सकारात्मक दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस रूप में चुप रहने की ताकत न केवल एक व्यक्तिगत अनुभव है, बल्कि यह एक शिक्षाप्रद उपकथा है जो हमें शांति, समाधान और सहयोग की महत्वपूर्णता को समझाती है। इसका अंतिम संदेश है कि चुपचापता और ध्यान से ही हम अपने जीवन को समृद्धि और समाधान की दिशा में ले सकते हैं। शिक्षा और गुरु का महत्व अत्यंत उच्च होता है। राहुल ने बुद्ध के उपदेशों को समझने और अपने जीवन में उन्हें लागू करने के लिए बहुत मेहनत की। बुद्ध की उपदेशों और मार्गदर्शन के बिना राहुल ने कभी भी अपने मन की गहराइयों में समाधान नहीं पाया होता। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा हमारे गुरुओं और शिक्षकों के संदेशों का सम्मान करना चाहिए। वे हमें सही दिशा में गाइड कर सकते हैं और हमें उस अंतर्दृष्टि की ओर ले जा सकते हैं जो हमें अपने जीवन के लिए आवश्यक है। इस कहानी का महत्वपूर्ण संदेश है कि शांति और समाधान को प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों को चुप रखने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। जब हम अपने मन को चुप रखते हैं तो हम अपनी अंतर्दृष्टि को सुन पाते हैं और जीवन में स्थितियों का संघर्ष करने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करते हैं।
इससे हमारा जीवन अधिक खुशहाल, सकारात्मक और समृद्ध होता है। राहुल ने अपने जीवन में एक नया पहलू खोज लिया। उसने शांति और समाधान की अनूठी गहराई में प्राप्ति की। उसने देखा कि जब वह अपने विचारों को चुप रखता है तो उसका मन शांत हो जाता है और उसे समस्याओं का सामना करने की शक्ति मिलती है। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया, जिससे वह अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक ले गया। राहुल की यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि असफलता और विपरीत परिस्थितियों के बीच हमें कैसे अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए। जीवन के हर क्षण में हमें धैर्य, सहनशीलता और संघर्ष की आवश्यकता होती है। राहुल ने इसे अपनाकर दिखाया कि सही मार्गदर्शन और सहायता के साथ हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इस तरह राहुल की कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाती है और हमें शांति, समाधान और सफलता की दिशा में एक नई दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन की हर चुनौती को सामना करने के लिए हमें अपने अंतर्दृष्टि का सहारा लेना चाहिए और साथ ही गुरुओं और शिक्षकों के मार्गदर्शन का महत्व भी अच्छे से समझना चाहिए। यही हमें सच्ची समृद्धि और समाधान की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। राहुल की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सत्य को सिखाती है कि सच्ची शांति और समाधान हमें अपने अंतर्दृष्टि के माध्यम से ही मिलते हैं। जब हम अपने मन को चुप रखते हैं तो हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं और अपने जीवन की सच्चाई को समझते हैं। इसके साथ ही जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने ध्यान को हमेशा उच्च स्थिति पर धारण करना चाहिए। जीवन की हर कठिनाई को सामना करने के लिए हमें उत्साह, संघर्ष की भावना और सकारात्मक सोच का सामना करना पड़ता है। राहुल ने इसे अपनाकर दिखाया कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और सहनशीलता के साथ हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इस रूप में राहुल की कहानी हमें अनंत सीख देती है। यह हमें यह भी दिखाती है कि सच्ची सफलता केवल मानवीय उपासना और आत्मसमर्पण के माध्यम से ही हासिल की जा सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपने अंतर्दृष्टि को सुनना चाहिए और जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करते समय धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। यही हमें असली समृद्धि और समाधान की दिशा में अग्रसर करेगा। राहुल की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सत्य को याद दिलाती है कि हमारा अंतर्निहित शांति और समाधान हमारी असली शक्ति होती है। जब हम अपने मन की गहराइयों में जाकर उसे समझते हैं तो हमें जीवन की सही दिशा में ले जाने की सामर्थ्य मिलती है। हमें हमेशा अपने गुरुओं और मार्गदर्शकों की सुननी चाहिए। उनके उपदेशों और सलाहों का महत्व समझना हमें अपने जीवन की सफलता की ओर अग्रसर करता है। इस तरह हमें अगाध ज्ञान और आत्मसमर्पण के महत्व को समझाती है। यह हमें यह भी दिखाती है कि असली शांति और समाधान हमें अपने अंदर ही मिलता है और हमें इसे प्राप्त करने के लिए अपने मन की सुनिचारता करनी चाहिए। जीवन में सफलता के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। जब हम अपने विचारों को चुप रखते हैं तो हम अपने अंतर्दृष्टि की गहराइयों में जा सकते हैं और समाधान के मार्ग पर चल सकते हैं। यह हमें असली खुशी और संतोष का अनुभव करने में सहायक होता है। हमें हमेशा अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वह कोई भी परिस्थिति हो। जीवन के हर मोड़ पर हमें धैर्य और निरंतरता का साथ देना चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने की शक्ति और साहस देता है। इस रूप में राहुल की कहानी हमें यह उत्साहित करती है कि हम अपने जीवन में सच्ची समृद्धि और संतोष की प्राप्ति के लिए अपने मन की आवश्यकताओं को समझें और अपने मार्ग को स्थिर रखें। इससे हम अपने जीवन को एक नई और उत्तम दिशा में ले जाते हैं, जो हमें आत्मसंवाद के माध्यम से प्राप्त होती है। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शांति और समाधान हमें अपने अंतर्दृष्टि से ही मिलती है। हमें हमेशा अपने मन की शांति को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही हमें आत्मा की ऊर्जा को सुधारता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। इसके साथ ही हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि हमें हमेशा अपने मार्ग को स्थिर रखना चाहिए, चाहे जीवन की कोई भी परेशानी हो। धैर्य और सहनशीलता के साथ हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इस तरह राहुल की कहानी हमें यह दिखाती है
कि अंतर्निहित शांति और समाधान हमारे जीवन की सच्ची खुशियों का आधार होती है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन की आवाज को सुनना चाहिए और अपने जीवन को सफलता और संतोष की दिशा में ले जाने का संकल्प करना चाहिए। अतः बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शांति और समाधान के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने की कला का सीखना आवश्यक है। ध्यान की भावना हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को समझने में मदद कर सकती है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं।